हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। बच्चों, आज हम कक्षा 3 के हमारा परिवेश किताब के पाठ 5 जिसका नाम है हमारा भोजन पाठ का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और अंत में इसके प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। देखिए, भूख लगने पर तुम्हें कैसा महसूस होता है? तो कैसा महसूस होता है बच्चों? हमें कमजोरी महसूस होती है। आगे, अगर तुम्हें भूख लगी हो और बहुत देर तक खाने पीने को कुछ न मिले तो क्या होता है? हमारा पेट क्या होता है? दुखने लगता है। भोजन कर लेने के बाद तुम्हें कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होता है? हमें जैसा लगता है कि हमें शक्ति मिल गई है, एनर्जी मिल गई है। आगे, भूख लगने पर हम कुछ न कुछ खाते पीते हैं। हम जो खाते पीते हैं और उसे क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ कहते हैं। भूख लगने पर हम कुछ न कुछ जो खाते हैं उस खाने को हम क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थ कहते हैं। ये भोज्य पदार्थ हमें कार्य करने की ताकत, ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि विकास करते हैं, हमें रोगों अर्थात बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, हमें अब फिर से देख लेते हैं कि हमें ये भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? भोज्य पदार्थ बोलते हैं। और ये हमें क्या क्या देते हैं? देखें, हमें कार्य करने की ताकत देते हैं, हमें हमारे शरीर की वृद्धि विकास करते हैं, हमें रोगों से अर्थात बीमारियों से क्या करते हैं? बचाते हैं। तरह तरह के भोज्य पदार्थ हमारे शरीर का 3 रूपों में पोषण करते हैं। भोज्य पदार्थ क्या करते हैं? हमारे शरीर का 3 रूपों में पोषण करते हैं। इन गुणों के आधार पर भोज्य पदार्थों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। पहला क्या है? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, चीनी, तेल आदि। फिर से देख लेते हैं। पहला क्या है? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ। वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? काम करने की ऊर्जा मतलब शक्ति देते हैं। ऊर्जा देने वाले इन्हीं भोज्य पदार्थों को हम क्या ऊर्जा देने वाले ये भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, चीनी, तेल आदि। नेक्स्ट है वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ। वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं, वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, जैसे दालें, दूध आदि। फिर से देखिए, वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ। वे भोज्य पदार्थ जिनसे हमारी शरीर में वृद्धि होने में मदद होती है, वे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। और भोज्य पदार्थों में क्या क्या है? दालें, दूध आदि। जैसे यहाँ पे आपने फोटो में देख रखा है, क्या क्या दिया है? दाल, मूंगफली, चने, अंडे, मांस, मछली, अखरोट। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं। तीसरा देखते हैं बच्चों, रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ। वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, जैसे फल, सब्जियां आदि। क्या है बच्चों? फिर से देखिए, रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ। वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, रोगों से हमारी सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, उन्हें रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ, वे रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं, जैसे फल, सब्जियां आदि। हमारे शरीर के उचित विकास व स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि हम अपने भोजन में रोटी, चावल, दाल के साथ साथ सब्जियां भी लें।
इसके साथ ही हमें फल व दूध भी लेना चाहिए। फिर से देखिए, हमारे शरीर के उचित विकास व स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक है। जैसे हमारे शरीर में रोटी, चावल, दाल के साथ साथ सब्जियां भी लेनी चाहिए, साथ ही इसके हमें फल व दूध भी लेना चाहिए। कच्चा पक्का भोज्य पदार्थ। हम किन किन भोज्य पदार्थों को कच्चा खाते हैं, बताइए किन किन भोज्य पदार्थों को कच्चा खाते हैं। फल इत्यादि को हम क्या करते हैं, कच्चा खाते हैं। पकाकर खाने वाले जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, हम इन सबको क्या करते हैं, पकाकर खाते हैं। दोनों ही तरह से खाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। गाजर को हम पकाकर भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। मूली को भी हम पका के खा सकते हैं और वैसे भी कच्चा खा सकते हैं। हम कुछ भोज्य पदार्थों को कच्चा खाते हैं, कुछ भोज्य पदार्थों को पकाकर खाते हैं। पकाने से चीज़ें मुलायम और पचने में आसान हो जाती हैं, उनका स्वाद भी अच्छा हो जाता है। परंतु कुछ अनाज, दालें, सब्जियां और फल ऐसे भी हैं जिन्हें कच्चा और पकाकर दोनों तरह से खाया जाता है या खाया जा सकता है। खाएं मगर ध्यान रहे। भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। खुला रखने से धूल और मक्खियाँ उसे गंदा कर देती हैं। फलों और सब्जियों पर धूल जमा रहती है, इन पर छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, इसलिए इन्हें खाने से अथवा पकाने से पहले साफ पानी से ज़रूर धो लेना चाहिए। हमें बाजार की खुली हुई चीज़ें व कटे फल नहीं खाना चाहिए। भोजन को खूब चबा कर खाना चाहिए। भोजन करने से पहले साफ पानी से हाथ अवश्य धोना चाहिए। बच्चों, जैसा कि है आजकल क्या है, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हाथ को हर आधे घंटे पे साबुन से धोते रहना चाहिए और खाने से पहले और खाने के बाद भी हाथ धो लेने चाहिए। स्वाद बताती है जीभ। 1 गिलास में चीनी, 1 गिलास में नमक और 1 गिलास में नींबू का घोल है। तुम कैसे पता करोगे किस गिलास में चीनी, नमक और नींबू का घोल है? बताओ। 3 गिलास है, एक में चीनी का घोल है, एक में नींबू का घोल है और एक में नमक का घोल है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो हम पहले चखेंगे। क्या करेंगे? चखेंगे। चख के हम पता करेंगे कि किस गिलास में चीनी का घोल है, किस में नमक का है और किस में नींबू का है। तीनों का स्वाद कैसा है? तो तीनों का स्वाद क्या है? अलग अलग है। चीनी का मीठा है, नमक का नमकीन है, नींबू का खट्टा है। जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है कि कौन सी चीज़ मीठी है, कौन सी खट्टी है और कौन नमकीन। जीभ केवल स्वाद ही नहीं बताती वरन भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। स्वाद बताओ, तो चलिए बताइए, चीनी कैसी होती है? मीठी। नींबू कैसा होता है? खट्टा। गुड़ कैसा होता है? मीठा। करेला कैसा होता है? कड़वा। मिर्च कैसी होती है? तीखी। हलवा कैसा होता है? मीठा। गुलगुला कैसा होता है? मीठा। इमली की चटनी खट्टी और मीठी। समोसा कैसा होता है? तीखा। बेसन की पकौड़ी तीखा। अगर न होते दांत, भोजन किससे काटते व चबाते? अगर दांत नहीं होते तो हम भोजन किससे काटते व चबाते? दांत ना होते तो तुम खाने की चीज़ों को कैसे खाते? दांत भोजन को काटने व चबाने में मदद करते हैं। दांत क्या करते हैं? भोजन को काटने व चबाने में मदद करते हैं।
अच्छी तरह से चबाया हुआ भोजन हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निगल सकते हैं। ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है। दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उनकी नियमित सफाई जरूरी है। तो कैसे सफाई करते हैं? ब्रश करके, ब्रश और दातून करके। ठीक है, इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? भोजन के प्रकार, ताकत, वृद्धि व विकास तथा रोगों से बचाव, रोगों से बचाव करने वाले भोजन। जीभ के बारे में पढ़ा और दांतों के बारे में पढ़ा। अब आइए हम इस पाठ के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है बच्चों? ताकत के लिए, विकास और रोगों से लड़ने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन, शरीर को रोगों से बचाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? क्या क्या खाना चाहिए? फल, सब्जियां, दूध इत्यादि खाना चाहिए। ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखो। कौन कौन है? गेहूं, चावल, चीनी इत्यादि। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें सही के सामने सही और गलत के सामने क्या करना है? गलत के निशान लगाने हैं। भोजन को खुला रखना चाहिए, तो बताइए गलत है या सही? गलत। हमें भोजन को क्या करना चाहिए? ढककर रखना चाहिए। दूसरा, सब्जियों और फलों को धोकर खाना चाहिए, सही है गलत? सही। हमें सब्जियों और फलों को क्या करना चाहिए? धोकर खाना चाहिए। गेहूं, चावल ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं, तो क्या ये सही हैं? गेहूं और चावल से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं ये। भोजन करने से पहले साफ पानी से हाथ धोना चाहिए, ये भी क्या बच्चों? सही है।